नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपका संसार आपकी सोच का ही परिणाम है। जो आज आपके पास में है वो आपकी सोच से ही विकसित हुआ है। कुछ लोग इसी सोच में, इसी उम्र में बहुत 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 बड़े पद पर जा पहुँचे। बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने धन अर्जित कर लिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने ख्याति अर्जित कर ली। किसके बल पर? मात्र अपनी सोच के बल पर, मात्र सोच के बल पर। सोच की का परिणाम है। उन्होंने अपनी सोच में जो है वो उन चीज़ों को देखा, जिया। क्या कभी सोचा जा सकता है कि एक सामान्य स्थिति में रहने वाला व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ की कल्पना कर सकता है कि जो बहुत बड़ी हो? ये बात सुनने में बड़ा हैरान करती है और बड़ा व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। लोग भी सोचने से रोक देते हैं। सच ये, लोग भी रोक देते हैं, परिवार और परिस्थितियाँ भी रोक देती हैं। लेकिन जितने भी लोगों को आप देखेंगे कि जो बहुत हाइट पे पहुँचे हैं, वो लोग वो हैं जो बहुत बार गिरे हैं, खुद से उठे हैं। वो लोग एकदम हाइट पर पहुँचे। क्यों? क्योंकि उनकी जो उनकी बेसिक जो कहते हैं ना, जब व्यक्ति खुद से ठोकर खा के चलना सीखता है तो उसको उसमें मजबूती आ जाती है, उसका भय समाप्त हो जाता है। इसीलिए माँ, क्योंकि उसका अनुभव है, उसको मालूम है कि खड़ा हो सकता है बच्चा, इसलिए वो बच्चे को गिरने देती है। क्योंकि यहाँ उसको ये पक्का विश्वास है, मेरा बच्चा गिरेगा तभी खड़ा हो जाएगा, इसलिए वो गिरने देती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक गिरते हैं। जो उसका कारण ये भी होता है कई बार, जहाँ पर माँ ये नहीं समझ पाती कि बच्चा गिरने का कारण सिर्फ पैर की मजबूती ना होना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा खड़ा नहीं हो सकता या जल्दी ही नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसकी पैर की मजबूती नहीं है, इसलिए उसको, यानी एक तरीके से फिजिकली प्रॉब्लम है। बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस में कोई कमी है। लेकिन वो फिर भी उसको इस बात का पता है कि मेरा बच्चा खड़ा हो जाएगा, तो वो भयभीत नहीं है। वो अपने बच्चे को छोड़ देती है खुले मैदान में, कहीं भी गिरता है वो सामने बैठी है, उसको मालूम है कि, या उन लोगों के पास वो छोड़ करके चली जाती है जिन पर उन्हें विश्वास है, उसे लगता है ये उसको अच्छे से संभाल सकता है, छोड़ देती है। क्यों? विश्वास है, ये सोच थी आपकी, तो आपको विश्वास हुआ। विश्वास के कारण से आपको वो चीज़ सहज लगने लगी जो बहुत असहज है। असहज इसलिए कि आप जिस बच्चे को गिरते हुए देख रहे हैं और जो बच्चा अपने आप से खड़ा हो रहा है, वो काम उतना ही टफ है जितना कि हम किसी भी चीज़ को, जब हम बड़ी उम्र में आने के बाद किसी एक साइकिल को चलाने की बात करें या एक गाड़ी को चलाने की बात करें या स्कूटर को चलाने की बात करें, तो लोग कामयाब नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि मन के अंदर भय है। और हमारे पीछे जो खड़े हैं, यानी हमारे पेरेंट्स खड़े हैं या हमारे साथी खड़े हैं, वो भी हमारे ऊपर, ना तो उनको अपने ऊपर भरोसा है ना हमारे ऊपर भरोसा है। अब जब दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब यदि किसी को पीछे वाले को भरोसा होता है तो वो आगे वाले को संभाल सकता है, लेकिन जब दोनों को ही भरोसा नहीं है तो संभालेगा कैसे? या ये पता है उसको कि नहीं ये गिरेगा लेकिन उठ जाएगा, चोट भी लग सकती है लेकिन फिर भी ये उठ जाएगा। यदि ये भरोसा हो गया तो फिर वो चलने देगा, उसे चलाने देगा, उसको भय नहीं लगेगा। वो चाहेगा कि ये उठ जाए, चल जाए और आगे बढ़ जाए। जब ये भरोसा आ जाता है, व्यक्ति कार्य करने देता है, व्यक्ति सफलता भी पा लेता है, जिसका परिणाम है कि आज जो लोग पहुंच जाते हैं आगे तक, वो वही लोग हैं जो गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। धीरूभाई अंबानी को आप देखिए, क्या था,
कुछ नहीं, उनके उन्हीं के पिता थे ना जो कि एक खाने की व्यवस्था भी नहीं करने में सक्षम नहीं थे, परिवार को भोजन प्रदान करने में भी सक्षम नहीं थे। और उन्हीं का पुत्र है कि जिसने जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ पैसे अर्न करने का एक मौका ढूंढता था, एक मौके से दूसरे मौके को पाने की कोशिश करता था। सिर्फ मौका, एक मौका मिले और काम हो जाए, एक मौका मिले ना। सिर्फ क्या था इसके पीछे, सिर्फ उनकी वो सोच थी, उनकी वो सोच थी। पहले करके तो देखे हो, और देखे क्या होगा, क्या वो तो बाद में देखा जाएगा, इसमें से कुछ पैसा लगा करके करके देते हैं या कर ही लेते हैं, आगे क्या होगा की बात ही नहीं है, मतलब किसी संदेह की संभावना ही नहीं, व्यक्ति कर जाता है। जो चलने लगता है वो करने लगता है, लेकिन जो चलेगा ही नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी इसके साथ साथ सोच में ही आप इस संसार के अंदर तो सभी चीज़ें, आपकी नज़र किस चीज़ पर टिकी है, किस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप यदि किसी सही डायरेक्शन में चल पड़े तभी आपको रिजल्ट वैसा आएगा। एक व्यक्ति उसी से हम और संसार के लोगों को देखते हैं, जो लोग हाइट पे पहुंच गए, इतने बड़े बड़े पद उन्होंने प्राप्त कर लिए, इतना धन अर्जित कर लिया कि वो उनका परिवार तो क्या, वो पूरे के पूरे दुनिया को नए ढंग से बदलने में सक्षम हो गए। कैसे सक्षम हो गए भाई? क्यों? उनके पास इन दो हाथ पैरों के अलावा कुछ और भी है उनके शरीर में? नहीं, सिर्फ एक सोच है जो आपको आपके परिणाम पर पहुंचा रही है। जो आपने सोचा वो आपको मिला, जो आपने सोचा ही नहीं वो मिलेगा नहीं। फिर उस सोच में आपको आपने यूज़ कैसे किया, ये महत्वपूर्ण बात है। सोचने के साथ यूज़ करने का तरीका आपका क्या है? अलग अलग तरीके से व्यक्ति यूज़ करता है। बहुत सारे व्यक्ति जब किसी का सोच के साथ चलते तो हैं, लेकिन फिर उनको कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होती है। दूसरे लोग रास्ते में ऐसे मिलते हैं जो कह देते हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकते, और व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरों से सुनी हुई बातें व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। यदि वो सुने और उसको मनन भी करे और उसको अपने ऊपर भरोसा ना हो। सुने, मनन करे और भरोसा नहीं है तो वो कभी काम नहीं कर सकता। या फिर जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसको आपने जाने बिना कर लिया तो भी आप कर नहीं सकते। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं चाहिए, वो बेसिक चीज़ें आपको जोड़नी पड़ेंगी, चाहे तभी आप किसी चीज़ को बना सकते हैं, चाहे वो साइकिल हो या फिर एरोप्लेन बनाना हो। लेकिन वो चीज़ें आपके पास होना चाहिए जो उसमें यूज़ होने वाली हैं। क्या आप उनको जोड़ने में सक्षम हैं? क्या उन चीज़ों को पा सकते हैं? या फिर लोगों ने प्राप्त की तो वो कैसे प्राप्त की? यदि आपके अंदर आपकी सोच में ये बात आ गई तब आप कर जाएंगे काम, कर जाएंगे। फिर काम करने में फिर आपको परेशानी नहीं, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच गए। रास्ता आपने सही पकड़ लिया, काम भी शुरू कर दिया, सोच भी सही काम कर रही है, इसलिए परिवर्तन होता चला गया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोच के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को कई सोच के साथ सफलता मिलना शुरू हो जाती है तो भी व्यक्ति उस मुकाम को पहुंच जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जहाँ आपको बार बार असफलता मिल रही है तब भी आप बने हुए हैं, ये विशेष बात होती है। यानी आपको उस काम में बार बार आपको नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप बल्ब के लिए एडिसन को जाना जाता है कि 1000 बार उन्होंने कोशिश की, फेल हो रहे थे, लेकिन फिर कुछ प्रयास कर रहे थे, फिर नया प्रयास। तो जब आपका प्रयास नए तरीके से होगा तो काम आप कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास
सीखने की शक्ति नहीं है, सीखने की शक्ति है। आप देख सकते हैं कि वो क्षमता, जो जिस क्षमता के हम बातें करते हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर है। कि जो मैं सामान्य समझ तो हर व्यक्ति के अंदर है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को बुन सकता है। अब ये बात अलग है कि आप उसको बुने या ना बुने, आप किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इतनी दुनिया में इतने लोग हैं। आप शाहरुख खान का कद देखिए, अमिताभ बच्चन का कद देखिए, कहाँ पहुँचा हुआ है। ये इतने लोग थे, किसी अब उसी उम्र में थे, क्या उन लोगों ने वो सोचा, क्या उस तरीके से सोचा अपनी दुनिया को बदलने के बारे में? नहीं सोच पाता व्यक्ति, सोच नहीं पाता। सोचने का फ़र्क है। ये तो बहुत आसान होता है कि चीज़ें आपके पास हैं और आप यदि आज हम कहें कि उन्हीं की फैमिली से कोई व्यक्ति उससे बड़ी चीज़ पर चला जाए, बात पहुंचना उस पर भी बहुत टफ है, लेकिन चला जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, वो कभी शाहरुख नहीं बन सकता, चाहे उनका वो बेटा ही क्यों ना हो। क्योंकि शाहरुख इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मेहनत, अपनी सोच, वहाँ पर दूसरी सोच काम नहीं कर रही थी, अपनी सोच काम कर रही थी। क्योंकि जब व्यक्ति की अपनी सोच काम करने लगती है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, वो उसका ध्यान डाइवर्ट होना बंद हो जाता है। जो डाइवर्ट होता है वो होता किसके लिए? क्योंकि व्यक्ति उसका मिसयूज़ कर रहा है। चाहे वो किसी बाहर की किसी भी चीज़ के, आपने देखा है, हम एक अध्यापक की दृष्टि से सोचते हैं जब, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि जब आप स्टडी करते हैं उस टाइम पीरियड में, यानी जो आपके लिए एक टाइम फिक्स किया गया है, उस टाइम पीरियड में सिर्फ स्टडी कीजिए। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होते कि 8 घंटे बच्चे को बैठाने की क्या ज़रूरत है। वो इसलिए सहमत नहीं होते क्योंकि वो उनकी समझ है, वो उनकी समझ है, क्योंकि वो उस दुनिया में गए नहीं, उस दुनिया की सच्चाई को वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर हम कहते हैं एयर साइन के जो बच्चे होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक तरीके से कहेंगे कि एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो 1 मिनट एक जगह बैठ ही नहीं सकती। अब ऐसे बच्चे को हम 8 घंटे बैठाने की बात कहें तो वो टफ होता है, तो उस बच्चे के लिए वो 8 घंटे वहाँ पर बैठ नहीं सकता। या आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चे लिख नहीं पाते। ये चीज़ जो होती है ये भी बहुत बड़ी इसीलिए है क्योंकि जो थिंकिंग पावर है वो बहुत स्पीड के साथ चल रही है। जिस तरीके से आप कभी देखें कि जब न्यूज़ चल रही हो और आप उसको लिखने की कोशिश करें तो आप उस स्पीड में नहीं लिख पाते, शब्द छूट जाते हैं। ठीक इसी तरीके से माइंड की स्थिति भी ऐसी होती है बहुत बार कि जो बहुत तेज़ गति से चल रही होती है, एक साथ बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कई बार तो, और कई बार वो स्पीड बहुत तेज़ होती है और उस स्पीड में यदि आप लिखने की कोशिश करें तो एक साथ 4 चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और आप उसमें से या तो शब्द छोड़ देते हैं या लाइन छोड़ देते हैं या वो बात छोड़ देते हैं या फिर वो सेंटेंस बदल जाता है। ऐसी कई सारी सी दिक्कतें आ जाती हैं। ये कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी का परिणाम है। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे को इस तरीके की चीज़ों में ही लगाना चाहिए जहाँ वो उस क्रिएटिविटी का वो यूज़ कर सके, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन लेवल और उसके शरीर में कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है। तालमेल की कमी है, मतलब हाथ कम चल रहे हैं, दिमाग ज़्यादा चल रहा है। ऐसी स्थिति में काम कैसे करे बच्चा?
कॉपी पे लिखेगा कुछ, लिख बोल दिमाग ने कुछ और कहा, लिखने में कुछ और आया, निश्चित रूप से शब्द छूट जाएंगे, शब्द छूट जाते हैं। तो ये दिक्कत आना शुरू हो जाती है। बहुत से बच्चों में स्टार्टिंग से होती है, बहुत से लोग, बड़े लोगों में बड़ी उम्र में जाकर के ये चीज़ होती है कि उनकी जो तेज गति हो जाती है, दिमाग तेज़ी से सोचने लगता है, हाथों की गति शिथिल हो जाती है। यानी जब हम कहते हैं बुढ़ापे के समय पर जाकर के कुछ लोग दिमाग उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, लेकिन शरीर ने अपनी पावर कम कर दी, तो वहाँ पर भी ये स्थिति को व्यक्ति महसूस करता है कि लिखने की पावर में कहीं कमी आ गई और सोचने की पावर तेज है, तो वो कहीं ना कहीं उसको लिखने में प्रॉब्लम महसूस होने लगता है। इसके लिए हम सेकंड पर्सन को भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी सेकंड बच्चे को सामने बैठा करके, किसी सेकंड व्यक्ति को सामने बैठा करके हम करवा सकते हैं कार्य, और इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के अंदर क्या क्या सोच रहा है ये बच्चा, क्योंकि उसकी पावर जो है औरों से भिन्न है, इसलिए एक दिक्कत आ रही है। हम जब हम सामान्य स्थिति में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जो हैं, जो बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए, वो सारे बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सोचने की क्षमताएं अलग अलग हैं। इसीलिए एक बच्चे का रिजल्ट जो है वो 100% लेकर के आ रहा है उसी कार्य को करने पर। भाई अब यदि हम, जब सब्जेक्टिव था तब भी कुछ बच्चे आगे रहते थे, कुछ बच्चे जो है बिल्कुल जीरो पे रह जाते थे, और कुछ बच्चे जो है सामान्य स्थिति में रहते थे। तो ये तो हमेशा से रहा है, आज भी हम देख सकते हैं, आज सब्जेक्टिव हो या फिर आज ऑब्जेक्टिव हो, बेशक 100% मार्क्स मिलने लगे हों, लेकिन काम वही बच्चा कर पाता है जिसने सही एक्चुअल में स्टडी की है, तो वो काम कर पाएगा, चाहे उसके मार्क्स कम आए हों या ज़्यादा आए, वो काम कर लेगा। वो यदि चीज़ों को सुना है, उसने ध्यान से समझा है, काम कर जाएगा। तो वह काम करने की महत्वपूर्ण बात है कि वो काम कर पा रहा है। वहाँ ये बात ही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप जो उसने स्टडी कैसे की थी, ये बात महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है यदि एक इंजीनियर है और वो अपनी चीज़ों को समझ पा रहा है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से रिजल्ट दे पा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। आज की जो टेक्निक है, आज की जो चीज़ें, उन्हें देखकर लगता है कि ये सोची भी तो कितने इस तरीके से सोची गई है। जो चीज़ें सोची जा रही हैं, जो टेक्निकली जो चीज़ें देखी जा रही हैं, वो उन टेक्निकली चीज़ को अभी जो चाइना के अंदर बिल्डिंग में से ही मेट्रो निकाल दी, ये सोच आना ही तो है, ये सोच का ही तो परिणाम है। लेकिन ये सोच का परिणाम है कि आज आप जो कुछ बने या आगे आप जो कुछ बनेंगे, ये आपकी सोच का परिणाम है। कि अब तक तो जो हुआ वो हो गया, लेकिन आगे भी जो होगा वो आपकी सोच होगी। कई बार व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, आप इसीलिए बार बार कहते हैं मैनिफेस्टेशन वाली बात जो कहते हैं, वो इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को बार बार करता है उसका प्रभाव पड़ता है, अच्छे का और बुरे का, दोनों का। आप पहले सोचो तो सही, जब आप सोच ही गलत रहे हो कि मैं कर नहीं सकता, तो करोगे कैसे? आपने तो पहले ही मान लिया कि नहीं कर सकते। वो बात धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप अपने दिल में बैठा रहे हैं। आपने ये मान लिया कि मेरा शरीर अब कुछ कार्य करने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो आप ये मान चुके कि सामर्थ्यवान नहीं है, तो शरीर सामर्थ्यवान होगा कैसे? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, आप जाकर के देखिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है, बोले खा कर के देखो तो सही, इच्छा होगी, क्योंकि इच्छा को जनरेट किया जा रहा है। सोच को भी उसी तरीके से जनरेट किया जाता है। बहुत बार व्यक्ति के ऊपर सामाजिक दबाव होते हैं, पारिवारिक दबाव होते हैं, आर्थिक दबाव होते हैं, जहाँ पर उसकी सोच रुक जाती है, जहाँ पर उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इस समस्या का समाधान कैसे करूँ। तो उस समस्या के समाधान से पहले व्यक्ति को क्या सलाह दी जाती है? पहले रुको, पहले माइंड की स्थिति को प्रेजेंट में लेके आओ, तब काम करो। वरना कई बार ऐसा होता है कि सारी
योग्यता एक तरफ रखी रह जाती है। व्यक्ति को अपना नाम याद नहीं रहता, चीज़ें याद नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते। जिस चीज़ को हम आप एग्ज़ामिनेशन के समय पर देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जा कर के भूल जाते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने तैयारी भी अच्छी कर रखी है सब कुछ, लेकिन बहुत असुविधा फील करते हैं सब इसी के कारण से। इस जो उनका इनकी सोच है वो उन पर हावी हो गई है, इस तरीके से हावी हो गई है कि वो उसको काम नहीं करने दे रही बच्चे को। तो ये सोच का परिणाम है। सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, तब आप किसी भी चीज़ को जो कि असंभव लग रही थी उसे संभव भी बना सकते हैं और आप आगे काम भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।